में अच्छा चल रहा है? चलिए, तो आज अपना लोग स्टार्ट कर रहे हैं जीआई इन स्पायरो कंपाउंड। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आज अपना लोग स्पायरो कंपाउंड में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो अपन लोग ये देख लेते हैं कि स्पायरो कंपाउंड होता क्या है। तो देखिए स्पायरो कंपाउंड किसको बोलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए एक रिंग ये हुआ, सॉरी ऐसे बना ले। चलिए एक रिंग ये हुआ, ठीक है, ओके, और दूसरा रिंग ये साइकिल, दो साइकिल है। तो चलिए ऐसे भी साइकिल बन सकता है और साइकिल ऐसे भी बन सकता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। बिल्कुल बन सकता है, नहीं दो साइकिल इसमें भी है और दो साइकिल इसमें भी है। तो देखिए स्पायरो अपना लोग इसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ध्यान। अब स्पायरो के लिए क्या मतलब, इसको स्पायरो बोलते हैं तो कैसे पता चलेगा, ये स्पायरो नहीं है तो कैसे पता चलेगा। तो ध्यान दीजिए, अगर आप देखिएगा इन दोनों साइकिल में, तो यहाँ पर ये एक कार्बन और ये एक कार्बन कॉमन है। ठीक है, अगर आप देखिएगा इस साइकिल में और इस साइकिल में, तो आपको दो कार्बन कॉमन मिल रहा है, एक तो ये वाला कार्बन, दूसरा ये वाला कार्बन। ठीक है, और इस कॉमन कार्बन को, ये जो कॉमन कार्बन है और ये जो कॉमन कार्बन है, तो इस कार्बन को बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन या ब्रिज हेड पोजिशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन या ब्रिज हेड पोजिशन बोलते हैं। चलिए, और इसमें जो कॉमन कार्बन है, ये वाला कार्बन कॉमन है। ठीक है, तो चलिए, तो यहां पर भी अपना लोग इसको ब्रिज हेड कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रिज हेड कार्बन। तो एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, इसको बोलेंगे अपना लोग क्या चीज, इसको बोलेंगे बाईसाइक्लो। क्या बोलेंगे, बाईसाइक्लो। और इसको बोलेंगे अपना लोग एस्पायरो। क्या बोलेंगे, एस्पायरो। अब अपना लोग को कंडीशन क्या याद रखना है कि एस्पायरो में जो कॉमन कार्बन होगा उसका संख्या 1 होगा। ठीक है, और बाईसाइक्लो में कॉमन कार्बन का संख्या कितना है, 2। यही चीज आप लोगों को याद रखना कि एस्पायरो में कॉमन कार्बन का संख्या कितना होगा, 1। सिर्फ ये कार्बन कॉमन है, यही कार्बन है जो दोनों रिंग में, इस रिंग में भी और इस रिंग में भी। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आपको पता चल गया कि बाईसाइक्लो कौन है और एस्पायरो कौन है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसी के बारे में थोड़ा सा और समझते। तो इसको आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए पॉज करके। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब आप ध्यान दीजिए इस कार्बन पर, ये जो कार्बन है यहाँ पे, इस कार्बन पे आप ध्यान दीजिएगा, तो इसके पास कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, नहीं तो 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, बिल्कुल होगा। चलिए, और जब sp3 है और चारों क्या है, बॉन्ड पेयर है, तो आप क्या जानते हैं इस केस में इसका ये ज्योमेट्री क्या होगा, बताइए। ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो आप लोग को पता ही होगा, ये वाला बिल्कुल आप लोग को पता होगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। नहीं, इस टाइप का ज्योमेट्री होता है, ये ऐसे थोड़ा सा नीचे झुका हुआ रहेगा। चलिए नहीं हो पा रहा है, हाँ इस टाइप से क्या होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। ये तीनों नीचे झुका हुआ है और सबके यहाँ पर भी एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, यहाँ पर भी एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, यहाँ पर भी एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, या इसके बीच में बात कीजिएगा तो 109 डिग्री 28 मिनट, इसके बीच में भी और इसके बीच में भी, मतलब जितना भी बॉन्ड पेयर है सबके बीच में एंगल कितना होगा, सॉरी 109 डिग्री 28 मिनट होगा। तो चलिए एक चीज और देखिए, तो आप यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिए, अगर ये एक
प्लेन में आ जाए तो बाकी ये दोनों क्या होता है, एक तो बोर्ड के बाहर और एक बोर्ड के अंदर हो जाएगा। ये चीज आपको मैंने पिछले क्लास में समझाया था कि अगर यहाँ पर ये दोनों कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, या ये ग्रुप या ये ग्रुप, ये दोनों ग्रुप अगर बोर्ड के प्लेन में हो, ठीक है, बोर्ड के प्लेन में हो तो क्या होगा, ये ब्लैक वाला बोर्ड के अंदर और ये रेड वाला बोर्ड के बाहर, और ये दोनों क्या होगा, सेम प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में, या ऐसे समझिए आप, ये देखिए ध्यान दीजिए, ये ब्लैक वाला बोर्ड के प्लेन में है, इस बोर्ड के प्लेन में है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये दोनों एक प्लेन में है, और ये ब्लू वाला, ये देख रहे हैं आप, ब्लू वाला और रेड वाला एक बोर्ड के अंदर और एक बोर्ड के बाहर। तो यहाँ पर भी वही होगा, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कार्बन, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, मतलब यहाँ पे कार्बन है, तो ये दोनों कार्बन क्या है, बोर्ड के प्लेन में है। इसका मतलब ये वाला जो साइकिल है, ये वाला साइकिल क्या होगा, ऐसे होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर ये वाला साइकिल, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बाइसाइकिल क्या है, स्पाइरल में, यहाँ ये वाला कार्बन कहाँ है, यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ये वाला कार्बन कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए, क्या आपको लग रहा है कि अगर ये वाला कार्बन ये है, ये वाला कार्बन ये है, तो आगे क्या होगा, ऐसे करके आगे जुड़ा हुआ रहेगा, ऐसे करके ये साइकिल बन गया, देखिए साइकिल बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, तो अब क्या होगा अगला केस में, ये साइकिल कैसे होगा, ये साइकिल ऐसे होगा, इस तरह से ये साइकिल होगा, ठीक है। मतलब सॉरी, इस तरह साइकिल होगा, इस तरह से एक साइकिल क्या होगा, ये ऐसे है, एक साइकिल ऐसे वर्टिकल होगा, तो एक साइकिल हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। चलिए, अब आप लोग को समझा पाए होंगे। तो अब इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, अभी आपको समझाने के लिए हम कैसे बना दे रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए। ये मान लेते हैं बोर्ड के प्लेन में है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और ये बोर्ड के प्लेन में नहीं है, ये वाला कार्बन बोर्ड के अंदर मान लेते हैं और ये वाला कार्बन बोर्ड के बाहर मान लेते हैं, तो क्या होगा, ठीक है। चलिए, अब आपको समझ में आया होगा, ये साइकिल बोर्ड के प्लेन में है तो ऐसे कर दिए, और ये साइकिल हॉरिजॉन्टल है, मतलब ये वाला पार्ट यहाँ से, ये वाला पार्ट बोर्ड के अंदर है और ये वाला पार्ट बोर्ड के बाहर है, ठीक है। अब बात आता है इस कार्बन पे, बात इस कार्बन पे और इस कार्बन, तो पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब आप ही सोचिए, यहाँ पर भी जो ग्रुप लगा हुआ होगा, ठीक है, दो ग्रुप यहाँ पे, दो इधर, तो दो यहाँ पे कार्बन है, तो दो इधर 4, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, ठीक है। तो जब आप सोचिए कि ये वाला कार्बन बोर्ड के अंदर, ये वाला कार्बन बोर्ड के बाहर, इसका मतलब ये कैसे है, ऐसे है, अभी ऐसे है, तो आगे जो अब आएगा वो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, नहीं, अब जो ग्रुप आएगा वो क्या होगा, वर्टिकल बोर्ड के प्लेन में हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो ग्रुप होगा वो कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। और ये वाला बोर्ड के प्लेन में है, तो अब जो यहाँ पर ग्रुप होगा, एगो बोर्ड के अंदर, एगो बोर्ड के बाहर, तो यहाँ पर जो होगा ग्रुप वो कैसे होगा, ऐसे और इस तरह से होगा। ये बात समझ में आया। तो फाइनली अपना लोग को क्या देखने को मिला कि अगर ये बाइसाइकिल स्पाइरो दो कार्बन का है, मतलब इवन नंबर ऑफ साइकिल है, स्पाइरो में कितना साइकिल है, इवन नंबर साइकिल है, तब अपना लोग को क्या देखने को मिलता है कि इसके टर्मिनल कार्बन पर जो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर जो ग्रुप लगा हुआ है वो सेम प्लेन में नहीं है, एक तो बोर्ड के प्लेन में है और एक बोर्ड के परपेंडिकुलर है। मतलब ये प्लेन अगर आप देखिएगा, ये अगर मान लीजिए यहाँ पर ए है, बी है और यहाँ पर सी और डी है, तो
तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्लेन में है और ये दूसरे प्लेन में है, और इस प्लेन में और इस प्लेन में क्या रिलेशन है, तो ये प्लेन और ये प्लेन एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये प्लेन ऐसे है तो ये प्लेन यहाँ वाला कार्बन का ये प्लेन ऐसे है। ठीक है, ये प्लेन वर्टिकल है तो ये प्लेन हॉरिजॉन्टल है। चलिए, सेम प्लेन में नहीं है तो आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर जो ग्रुप लगा हुआ है वो ऐसे है, ऐसे है, और इस कार्बन पर जो ग्रुप लगा हुआ है वो ऐसे है। इस कार्बन पर ग्रुप लगा हुआ है ऐसे है, और यहाँ पर जो ग्रुप लगा हुआ है ऐसे है। तो आप देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि इस कार्बन से इसका डिस्टेंस और इस कार्बन से इसका डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस आपको सेम नजर आ रहा है। नजर आ रहा है सेम डिस्टेंस। रेड वाला का दोनों ब्लैक वाला से सेम डिस्टेंस मिल रहा होगा, और दोनों ब्लैक वाला से ब्लू वाला का आपको सेम डिस्टेंस मिल रहा होगा। मतलब यहाँ पर जो एरियल डिस्टेंस का बात करें तो वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आप यहाँ से ए से सी का डिस्टेंस देखें, ए से सी का डिस्टेंस देखें, या फिर बी से सी का डिस्टेंस देखें, दोनों आपको बराबर दिखेगा। मतलब इस केस में आपको क्या मिलेगा, ये L1 इक्वल टू L2 मिलेगा। इस केस में L1 बराबर L2 मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, तो जब L1 बराबर L2 है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो चलिए यहाँ पे लिख लें, क्या है यहाँ पे, both cycle are perpendicular to each other। ठीक, एंड दूसरा केस L1 बराबर L2 है, तो क्या हो जाएगा, डू नॉट शो GI। ठीक है, तो इसलिए GI शो नहीं करेगा। कौन, इवन नंबर कार्बन वाला, इवन नंबर साइकिल वाला एस्पायरो कंपाउंड। ठीक है, इवन नंबर साइकिल वाला एस्पायरो कंपाउंड क्या होगा, ये शो नहीं करेगा। तो क्या लिखेंगे, इवन नंबर कंटेनिंग एस्पायरो कंपाउंड, इवन नंबर साइकिल कंटेनिंग एस्पायरो कंपाउंड डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या लिखेंगे, इवन नंबर साइकिल containing, even number cycle containing aspiro compound do not show G। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया कि अगर कोई भी एस्पायरो कंपाउंड जिसमें इवन नंबर ऑफ साइकिल होगा वो GI शो नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल दिखा देते हैं आप लोग को, चाहे वो एस्पायरो कंपाउंड यही क्यों ना हो। देख लीजिए यहाँ पे कितना साइकिल है, देखिए तो 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4 इवन नंबर ऑफ है, और यहाँ पर मान लेते हैं H है, यहाँ पर मान लेते हैं Cl है, यहाँ पर मान लेते हैं H है, यहाँ पर मान लेते हैं Cl। देखिए टर्मिनल यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ पर भी डिफरेंट ग्रुप है, ग्रुप डिफरेंट है लेकिन साइकिल कितना, इवन नंबर। ठीक है, तो ये GI शो करेगा, तो ये GI शो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आप लोग पहले इसको लिखिए और फिर बात करते हैं ओड नंबर साइकिल एस्पायरो कंपाउंड, ओड नंबर ऑफ साइकिल ऑफ एस्पायरो कंपाउंड। ठीक है, लिखिए आप लोग प्लीज। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे, इसमें आप लोग हेडिंग में लिख लीजिएगा क्या चीज, कि इवन नंबर साइकिल कंटेनिंग एस्पायरो कंपाउंड। ये क्या लिख लेना है, इवन नंबर साइकिल कंटेनिंग एस्पायरो कंपाउंड, आप लोग लिख लीजिए। चलिए ये बात आपको समझ में आ गया
कि इवन नंबर ऑफ साइकिल कंटेनिंग स्पाइरो कंपाउंड में टर्मिंग ये डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ रहेगा दो कार्बन पे, तो पर भी वो जी आइसो नहीं करेगा। चलिए अब बात करते हैं ओड नंबर। ओड नंबर साइकिल कंटेनिंग स्पाइरो कंपाउंड। चलिए तो देखिए, तो यहाँ पे साइकिल अपना लोग अब ओड नंबर करना पड़ेगा। ये साइकिल है, ठीक है। और मान लेते हैं कि यहाँ पर ए बी सी और डी लगा हुआ है, ठीक है। चलिए अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो अब इस कार्बन देते हैं, ये तो sp3 है, ये भी क्या है 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 sp3 है, ठीक है। तो यहाँ पर दो बॉन्ड जिस प्लेन में होगा, बाकी दो बॉन्ड उसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। ये बात तो समझ में आ रहा है आपको। देखिए यहाँ पे 4 बॉन्ड है ना इस कार्बन से जुड़ा हुआ, दो बॉन्ड जिस प्लेन में होगा, बाकी दो बॉन्ड उसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। तो हम ये मानते हैं कि यहाँ पर ये वाला ग्रुप बोर्ड के अंदर है और ये वाला ग्रुप बोर्ड के बाहर है, ऐसा हम मान रहे हैं। तो चलिए क्या करते हैं, इस कार्बन पे ये वाला ए बोर्ड के अंदर है, ये क्या है बोर्ड के अंदर है, और बी जो है बोर्ड के बाहर है, ऐसा मान लिए। तो चलिए ये ऐसे हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ गया, और इसको मान लेते हैं बोर्ड के प्लेन में है। तो चलिए ये बोर्ड के प्लेन में आ गया। अब इस कार्बन पर क्या होगा, दो ग्रुप आ गया बोर्ड के प्लेन में, तो बाकी ये दो बॉन्ड, देखिए ये बॉन्ड और ये बॉन्ड किस में आया बोर्ड के प्लेन में, तो बाकी ये बॉन्ड और ये बॉन्ड किस में आ जाएगा, एक बोर्ड के अंदर और दूसरा बोर्ड के बाहर। तो ये ऊपर वाला क्या होगा, बोर्ड के अंदर होगा, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, चलिए, और बोर्ड के अंदर इसको, चलिए। अब ये वाला नीचे वाला ये क्या होगा बोर्ड के बाहर, इसको हम कैसे करेंगे, इस तरह से। अब यहाँ पे पहुंच गए अपना लोग, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ पहुंच गए। अब देखिए इस कार्बन पर देखिए, तो एक बोर्ड के अंदर है ये वाला और ये वाला बोर्ड के बाहर। तो अब जब ये बॉन्ड और ये बॉन्ड ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो बाकी अब क्या होगा, ऐसे वर्टिकल होगा, मतलब बोर्ड के प्लेन में होगा ये, मतलब अगला क्या हो जाएगा ऐसे, सॉरी क्या कर रहे हैं, ऐसे हो गया, ठीक है। और अब ये और ये यहाँ पे आ गए, तो ये वाला बोर्ड के अंदर, ये वाला बोर्ड के अंदर और ये वाला बोर्ड के बाहर, ये सी और ये डी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि ये वाला ऐसे है, उसके बाद ये बीच वाला ऐसे है, ठीक है, और बाकी फिर ये साइड वाला ऐसे है। यहाँ पर जो ग्रुप लगा हुआ ऐसे लगा हुआ है, और यहाँ पर जो ग्रुप लगा हुआ भी ऐसे लगा हुआ। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये सी और डी ग्रुप और इधर कौन सा ए और बी ग्रुप, ये दोनों सेम प्लेन में है। अब आपको क्या लग रहा है कि ये दोनों सेम प्लेन में, ठीक है। इस टाइम ये कार्बन पर जो ये ग्रुप लगा हुआ है ए, और ये ग्रुप जो बी लगा हुआ है इधर सी और डी, तो सी और डी जिस प्लेन में है उसी प्लेन में क्या है, ए और बी भी है। सी और डी जिस प्लेन में है उसी प्लेन में ए और बी भी है। तो अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ये जिस प्लेन में है उसी प्लेन में क्या है, इधर ये भी है। तो अब एक बार क्या होगा, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जी आई शो हो जाएगा, जी आई शो करेगा ये कंपाउंड। क्यों कि अब
आप ध्यान दीजिए, जब सेम प्लेन में ये दोनों टर्मिनल है, ये मान लीजिए ए और बी है यहाँ पे, इसमें मान लीजिए क्या है सी और डी है। तो अब एक बार सोचिए आप, रेड और ब्लू एक साइड है, एक बार ऐसा हो सकता है कि रेड और ब्लू क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड हो जाएगा, तो जी आई शो करेगा। एक बार ऐसा या ऐसे समझिए कि ये सेम ग्रुप में होता है ना, तो ऐसे समझिए आप, एक बार ये दोनों ब्लैक सेम साइड होगा, एक बार दोनों ब्लैक अपोजिट साइड होगा, ठीक है, तो जी आई शो यहाँ पे करेगा। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे जी आई शो करेगा। तो क्या बोलेंगे कि ओनली ओड नंबर कंटेनिंग एस्पायरो कंपाउंड, क्या बोलेंगे अपना लोग, यहाँ पे लिखते हैं, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ओनली ओड नंबर साइकिल, only odd number cycle containing aspiro compound in which different atom or group are attached individually, so GI, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा कि अगर यहाँ पर भी डिफरेंट एटम और ग्रुप रहेगा, यहाँ पर भी डिफरेंट एटम और ग्रुप रहेगा इंडिविजुअली, इस पर भी डिफरेंट एटम और ग्रुप होना चाहिए, और यहाँ पर भी डिफरेंट एटम और ग्रुप होना चाहिए, तब ये जी आई शो करेगा, ठीक है। तो आपको अब पता चल गया कौन जी आई शो करेगा और कौन जी आई शो नहीं करेगा। आप एलिन से इसको रिलेट कर सकते थे, कैसे, एलिन में भी देखिए इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वाला जी आई शो नहीं करता है, यहाँ पर भी इवन नंबर ऑफ साइकिल कंटेनिंग एस्पायरो कंपाउंड जी आई शो नहीं करता है। एलिन में ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कंटेनिंग एलिन, और जिसमें कि टर्मिनल कार्बन पे क्या हो डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ हो, यहाँ पर भी ओड नंबर साइकिल वाला जिसमें टर्मिनल कार्बन पे क्या हो डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ हो, शो करता है, ठीक है। चलिए ये चीज आपको समझ में आ गया। अब आप लोग पढ़ते हैं क्या चीज, ये जी आई इन पॉलीफिनाइल। तो यहाँ पे एक सवाल है, इसको आप लोग बताइए तो ये जी आई शो करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पर ए बी सी और डी है, बताइए जी आई शो करेगा। तो सिंपल है, इसके लिए आप साइकिल देखिए पहले क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर आ गया साइकिल, मतलब ये जी आई शो नहीं करेगा, ठीक है। अगर एक और रहता तो ओड नंबर हो जाता, तब ये जी आई शो करता। तो चलिए आप लोग पहले इसको लिखिए और फिर से शुरू करते हैं। जी आई इन पॉलीफिनाइल, जी आई इन पॉलीफिनाइल, चलिए आप लोग लिखिए जैसे, चलिए अब ध्यान दीजिए आप लोग पॉलीफिनाइल में, तो फिनाइल ग्रुप आप लोग जानते हैं क्या होता है, जानते हैं कि नहीं। देखिए ये बेंजीन, ये क्या है बेंजीन, ठीक है, बेंजीन, और इसी को अपना लोग एक और नाम से जानते हैं PHENE, फिन, ठीक है। और बेंजीन में आप क्या जानते हैं कि यहाँ पे क्या लगा हुआ होता है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, मतलब बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होता है। तो अगर हम इसके किसी भी एक हाइड्रोजन को यहाँ से गायब कर देते हैं, ठीक है, एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, इस तरह से ग्रुप बन जाएगा, बताइए ये, या मान लीजिए हम यही से हटाए तो ये, और इस तरह से ये वैलेंसी अब इसका खाली हो गया, ये वैलेंसी खाली हो गया, मतलब यहाँ पर फॉर्मूला क्या था C6H6, यहाँ पर क्या होगा, कार्बन तो 6 है लेकिन हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ 5, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन गया C6H5, इसी को बोलते हैं क्या चीज PHEN
YL। आपको पता है कि YL लगाते हैं तो क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। तो इसी को बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। तो यहाँ पर अपना लोग को पॉलीफिनाइल पढ़ना है, इसका मतलब अपना लोग को इस तरह से पढ़ना है। देखिए ये एक फिनाइल ये हुआ और दूसरा फिनाइल ये, दोनों फिनाइल आपस में जुड़ गया है, तो इसी को बोलेंगे पॉलीफिनाइल। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज देखिए, इसमें क्या होता है, एक ये इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और एक और बना, चलिए पहले बात कर लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड है तो अपना लोग क्या जानते हैं कि रोटेशन जो होता है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है वो किसके अबाउट, पाई बॉन्ड के अबाउट। ठीक है, रोटेशन जो रिस्ट्रिक्टेड होता है वो तो पाई बॉन्ड के अबाउट होता है। तो यहाँ पर ये रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये बेंजीन को अगर हम पकड़ ले तो ये बेंजीन क्या होगा, घूम रहा होगा। ठीक है, ये घूम सकता है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन, ध्यान दीजिए आप लोग, ये बात आप लोग लिख लीजिए, सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्री होता है। सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्री होता है और पाई बॉन्ड के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो अभी तक अपना लोग जो भी पढ़ रहे थे उधर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड था, उसका रीजन या तो पाई बॉन्ड था या फिर साइकिल था। साइकिल भी नहीं घूमेगा, साइकिल घूमेगा टूट जाएगा। यहाँ पर तो ये अलग साइकिल है, ये अलग साइकिल है और ये दोनों एक सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ था। ये दोनों के बीच में रोटेशन हो सकता है, एक साइकिल को पकड़ लेंगे और दूसरा साइकिल रोटेट कर सकता है। चलिए, तो यहाँ पर तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपना लोग को नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने के लिए क्या कंडीशन होता है कि इसके ऑर्थो पोजीशन पे, अच्छा हाँ ये बात पता है ना कि ये पोजीशन और ये पोजीशन ऑर्थो है। हाँ, तो इसके इस रिंग के ऑर्थो पोजीशन पे और इस रिंग के ऑर्थो पोजीशन पे डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, इस पॉलीफिनाइल को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए इसके ऑर्थो पोजीशन पर, मतलब यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है ना इस कार्बन पे, तो इसका ऑर्थो पोजीशन ये हुआ और ये हुआ। अगर हम इस रिंग का बात करें तो यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ, इस कार्बन से ग्रुप लगा हुआ ये, तो इसका ऑर्थो पोजीशन ये हुआ और ये हुआ। तो इसके ऑर्थो पोजीशन पे और इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या होना चाहिए, डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? या ऐसे भी आप कर सकते हैं कि इधर भी ए इधर भी बी। तो आप ये चीज देखिए कि इस रिंग पर भी डिफरेंट ग्रुप है ए और बी, इस रिंग पर भी डिफरेंट ग्रुप है ए और बी। तो इस तरह से होना चाहिए जीआई शो करने के लिए। तो चलिए बात आता है कि ये क्यों नहीं करेगा। तो यहां पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि ये रोटेट करते करते एक टाइम तो ऐसा होगा सेम प्लेन में आए, तो यहाँ पर ये दोनों रिंग सेम प्लेन में भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों रिंग अभी सेम प्लेन में ही है। देखिए आप इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन बताइए, sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या होगा, sp2। ठीक है, sp2। तो आप जानते हैं कि sp2 होता है ट्राइगोनल प्लेनर होता है, sp2 होता है क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। मतलब ये तीनों एक प्लेन में होगा, यहाँ पर भी ये एक प्लेन में, मतलब ये दोनों रिंग अभी सेम प्लेन में। क्या लिखेंगे, बोथ रिंग आर इन सेम प्लेन। ठीक है, अभी ये दोनों रिंग क्या है, सेम प्लेन में। यहाँ पर आपको हम ट्राइगोनल बना करके दिखा रहे थे, तो इसको मिटा देते हैं, इससे कोई मतलब है नहीं। ठीक है, ट्राइगोनल दोनों प्लेनर है तो दोनों क्या है, अभी सेम प्लेन में। ठीक है, लेकिन अभी तो जीआई शो नहीं कर रहा है, सो डू नॉट शो जीआई। ठीक, लेकिन अब देखिए दूसरा एग्जांपल का बात कीजिए, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल। अब क्या करते हैं कि ये रिंग तो ठीक है, अच्छा बेंजीन ऐसे भी तो बना सकते हैं। ठीक है, इसका ऑर्थो पोजीशन ये और ये, इसका ऑर्थो पोजीशन ये और ये। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ग्रुप लगा देते हैं ए और बी। इस रिंग पर ये डिफरेंट ग्रुप है, इस रिंग पर भी डिफरेंट ग्रुप लगा देते हैं ए और
बी। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, सी डी कुछ भी, लेकिन हाँ एक चीज ध्यान में रखेंगे कि इस रिंग पर ए और बी सेम नहीं होना चाहिए, इस रिंग पर भी ये दोनों ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या है, ए बी जो है, यहाँ पर ए बी, यहाँ पे सी लिख दीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्लियर रहेगा। सी डी क्या लिखिएगा, ए बी सी एंड डी, ये क्या होगा, बल्कि ग्रुप होगा। ठीक है, ये क्या होगा, बल्कि ग्रुप होगा। देखिए क्यों, क्योंकि अगर ये छोटा ग्रुप, अब ग्रुप रहने से क्या होता है वो चीज आप ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए इस रिंग, ये रिंग सेम प्लेन में है, ठीक है, यहाँ से ये इधर ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ से इधर, ये इधर और ये इधर, समझिए बॉर्डर के प्लेन में। अब क्या होगा कि ये ग्रुप और ये ग्रुप एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएगा। ठीक है, दोनों ये बल्कि ग्रुप होगा तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएगा। यहाँ पर भी ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे आप समझिए, जैसे मान लीजिए एक बेंजीन से ये दोनों ग्रुप लगा हुआ है और दूसरे बेंजीन से ये दोनों ग्रुप लगा हुआ है, तो ये दोनों ग्रुप क्या करेगा, आपस में रिपेल करने लग जाएगा। तो रिपेल करने के कारण से क्या होगा, या तो ये जैसे नहीं चुंबक का दोनों सेम पोल आपस में आ जाता है, क्या होगा, रिपेल होता है। तो वही यहाँ पर क्या होगा, रिपेल होगा। तो रिपेल होने की वजह से क्या होगा, ये ऐसे क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, देख पा रहे हैं, ये दोनों ग्रुप सेम प्लेन में नहीं रह पाएगा, ये या तो ऐसे हो जाएगा या फिर ऐसे हो जाएगा, या यही बाद में ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप देख रहे हैं ये दोनों ग्रुप क्या हुआ, परपेंडिकुलर प्लेन में आ गया। ठीक है, यहाँ पर वही होगा, क्या होगा, ये परपेंडिकुलर प्लेन में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आप तो जानते हैं कि इसके बाद रोटेशन तो होता ही है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड के बाद रोटेशन होता है, तो ये रिंग रोटेट कर देगा। अब ये रिंग और ये रिंग सेम प्लेन में नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, both ring are perpendicular to each other। ठीक है, ये दोनों रिंग क्या आ जाएगा, एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो जाएगा। चलिए अभी तो अपना लोग को बस इतना पता चला है कि अगर इसके बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप आए तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर रिंग जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं था तो दोनों रिंग सेम प्लेन में था। यहाँ पर रिंग पर ग्रुप आने की वजह से, रिंग पे ग्रुप आने की वजह से, कहाँ पे, उसके ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप आने की वजह से रिंग क्या हो गया, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के बाद तो रोटेशन हो ही सकता है। चलिए अब एक और बात, यहाँ पर क्या, अब बात आता है क्या यहाँ पर जी आई शो करेगा, तो यहाँ पर भी जी आई शो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो परपेंडिकुलर हुआ है, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर तो परपेंडिकुलर हुआ है, लेकिन ये ग्रुप भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया, और परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या हुआ, एरियल डिस्टेंस बराबर हो गया। आप देख सकते हैं इस ब्लू से रेड का डिस्टेंस और ब्लू से ब्लैक का डिस्टेंस आपको दोनों इक्वल लगेगा। तो इसका मतलब कि एरियल डिस्टेंस क्या है, अभी इक्वल है। इस केस में क्या है, एरियल डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए इसको आपको समझाने के लिए हम ऐसे भी बना सकते हैं। इसी को हम इधर बना रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे बना सकते हैं इसको। देख रहे हैं आप, इसको हम ऐसे बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब तो ये अगर हम इसको बोर्ड के प्लेन में मान ले, इसको क्या करें, बोर्ड के प्लेन में मान ले, तो ये उसके परपेंडिकुलर हो गया है, तो ये वाला पार्ट बोर्ड के अंदर होगा और ये वाला पार्ट बोर्ड के बाहर होगा। मतलब यहाँ पर जो ये ग्रुप लगा हुआ होगा, कौन सा, सी, और यहाँ पर जो ग्रुप लगा हुआ होगा कौन सा, बताइए, डी। देख रहे हैं आप, ये ऐसे बनेगा।
एक बोर्ड के बाहर में और दूसरा बोर्ड के अंदर चला जाएगा। अगर बात करें इस सी से, यहाँ पर क्या है, बी है ना, सी से ए का डिस्टेंस और सी से बी का डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा। मतलब यहाँ पर बात करें ए सी बराबर बी सी, यानी कि L1 बराबर L2 हो जाएगा। इसीलिए ये डू नॉट शो GI, वो तो अभी आपको हम फिगर में बता ही दिए ऐसे करके कि ये दोनों क्या हो जाएगा, एरियल डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, कि ये GI शो नहीं करेगा। चलिए एक और बात कि आप बोलिएगा सर अब ये रोटेट नहीं करेगा, तो अब ये रोटेट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि सोचिए अगर ये, ध्यान दीजिएगा, जैसे अब क्या हुआ है कि ऐसे हो गया, तो अब ये इधर जाना चाहेगा, अगर रिंग इधर घूमना चाहेगा तो ये ग्रुप इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, या इधर घूमना चाहेगा तो ये रेड वाला ब्लू वाला को रिपेल करेगा। मतलब अब ये इसी पोजीशन में फिक्स रहेगा। अब ये रिंग और ये रिंग आप रोटेट नहीं करेगा, ठीक है, और ना ही सेम प्लेन में। तो अब क्या करते हैं, एक और रिंग बढ़ा के देखते हैं कि अब क्या होता है, ठीक है। तो चलिए पहले आप लोग इतना लिखिए और फिर रिंग और बढ़ा के देखते हैं। चलिए लिख लिए आप लोग, चलिए मिटा दें, ठीक है। यहाँ पर अभी दो कार्बन वाला लिए हुए थे, दो फिनाइल रिंग वाला ग्रुप लिए हुए थे। अब एक और बढ़ा देते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये हो गया, ये भी फिनाइल, ये भी फिनाइल और ये भी फिनाइल। आपको तो पता ही है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए इसके ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगाना पड़ता है। ऑर्थो पोजीशन पे क्या करना पड़ता है, ग्रुप लगाना पड़ता है। देखिए यहाँ पे हम ये ग्रुप क्यों लगाते हैं, क्योंकि ग्रुप लगाते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, जिसके वजह से ये रोटेट नहीं कर पाते। तो अभी ग्रुप लगा दिए इन दोनों के बीच में, तो अब ये रिंग इसके रिस्पेक्ट में रोटेट नहीं करेगा। देखिए अब यहां पर भी ग्रुप लगा दिए, ABCD EF G और H। अब कोई भी रिंग रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज देखिए, ये रिंग इस रिंग के परपेंडिकुलर होगा और ये रिंग इस रिंग के परपेंडिकुलर होगा। मतलब फाइनली आप ये देखिएगा कि ये रिंग और ये रिंग सेम प्लेन में होगा। क्या बोल रहे हैं, ये रिंग और ये रिंग सेम प्लेन में होगा, ठीक है। एक और चीज हम क्या करते हैं ना कि इसको प्लेन ऐसे मान लेते हैं कि ये रिंग, बीच वाला रिंग अगर ऐसे होगा तो साइड वाला रिंग कैसे होगा, ऐसे वर्टिकल होगा, और उस साइड वाला रिंग भी वर्टिकल होगा। हम वही काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये सब तो आप लोग लिख लिए हैं, इसको भी मिटा दें। हम बीच वाला रिंग को क्या मान ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल। मतलब यहाँ पे ये बीच वाला रिंग ऐसे, ठीक है, ये बन गया, मार्कर काम नहीं करता है। ठीक है, ये कौन सा रिंग बना दिए,
बीच वाला रिंग, ठीक है। तो बीच वाला रिंग जब हॉरिजॉन्टल है तो अब ये रिंग क्या होगा, वर्टिकल होगा, मतलब ये रिंग बोर्ड के ही प्लेन में रहेगा। चलिए इसको हम बोर्ड के प्लेन में ही बना देते हैं। बोर्ड के प्लेन में बना दिए। ये वाला रिंग भी बोर्ड के ही प्लेन में होगा, तो इसको भी हम क्या करेंगे, बोर्ड के ही प्लेन में बना दिए। बहुत बढ़िया, ये बात तो आपको समझ में आया। चलिए अब यहाँ पर क्या ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर क्या ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है E, यहाँ पर लगा हुआ है F, यहाँ पर लगा हुआ है C, यहाँ पर लगा हुआ है D और यहाँ पर लगा हुआ है A और यहाँ पर B, यहाँ पर G और यहाँ पर H, ठीक है। तो अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है इस C और D के परपेंडिकुलर में A और B है। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ग्रुप है कौन, A, B, वो परपेंडिकुलर है किसके, C, D के, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया। और एक बात, यहाँ पर जो ग्रुप ये है C, D, E, F, ये चारों क्या है, सेम प्लेन में। C, D, E, F ये क्या है, चारों सेम प्लेन में है, ठीक है। और अगला बात करें G और H का, तो ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर में, मतलब यहाँ पर इस पर जो ग्रुप लगा हुआ उसके परपेंडिकुलर में ये ग्रुप भी है और इसी के परपेंडिकुलर में ये ग्रुप भी है। इसका मतलब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि A, B और G, H, इधर से ये दोनों और इधर से ये दोनों सेम प्लेन में होगा। क्या होगा, सेम प्लेन में होगा। अब देखिए, अब यही से तो हमेशा हम क्या करते थे, जिसमें GI शो करवाना रहता तो उसको सेम प्लेन में लाते थे। तो यहाँ पर ये दोनों ग्रुप और यहाँ पर ये दोनों ग्रुप सेम प्लेन में आ गए। अब सेम प्लेन में आया तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये ऐसे है, ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर उस रिंग पे जो लगा हुआ ऐसे है और इस साइड वाला रिंग पे जो लगा हुआ ऐसे है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब एक बार दोनों ब्लैक एक साइड में है तो अभी एरियल डिस्टेंस मान लीजिए L1 है। अब क्या हुआ, ये अपोजिट हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये अपोजिट हो गया, तो अब ये और ये L2 हो गया, तो एरियल डिस्टेंस डिफरेंट हो गया। तो अब क्या करेगा, GI शो करेगा। तो यही से आपको समझाना था, ठीक है। अब ये GI शो करेगा और आप जानते हैं कि यहाँ पे रिंग भी रोटेट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप जो है, बल्कि ग्रुप जो लगा हुआ है, कौन सा ग्रुप, बल्कि ग्रुप मतलब बड़ा वाला ग्रुप, तो ये ग्रुप उसको रोटेट करने भी नहीं देगा। जैसे यहाँ पे E और F इस रिंग को रोटेट नहीं करने देगा और C और D इस रिंग को रोटेट करने नहीं देगा। तो रोटेट नहीं करेगा तो ये दोनों, ये और ये सेम प्लेन में बना हुआ रहेगा। सेम प्लेन में बना हुआ रहेगा तो ये क्या करेगा, GI शो करेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, तो क्या है कि only odd number polyphenyl ring containing polyphenyl will show GI। मतलब बोलना है कि सिर्फ और सिर्फ odd number of phenyl ring containing polyphenyl will show GI। पहला बात तो ये है कि इस पॉलीफिनाइल में कितना फिनाइल ग्रुप होना चाहिए, तो ओड नंबर होना चाहिए, मतलब 3, 5, 7 इस तरह से फिनाइल ग्रुप होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि इसमें बल्कि ग्रुप जो अटैच होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, ऑर्थो पोजीशन पे। जैसे इस ग्रुप का ऑर्थो पोजीशन ये, मतलब सबके ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप होना चाहिए। और सेम रिंग पर, इस रिंग पे बात करें तो ये दोनों बल्कि ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, इस रिंग पर बात करें तो ये बल्कि ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, और इस रिंग पर मतलब देखिए, वैसे इस रिंग से मुझे मतलब नहीं है, जो रिंग सेम प्लेन में आ रहा होगा ना उस रिंग पर बल्कि ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। जैसे ये और ये रिंग सेम प्लेन में आ रहा है तो इस पर बल्कि ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए और इस पर भी बल्कि ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। एक बात और, बल्कि ग्रुप तभी से बोलते आ रहे हैं, तो बल्कि ग्रुप से मेरा मतलब क्या है, देखिए बल्कि ग्रुप क्या,
क्या हो सकता है? बल्कि ग्रुप कहाँ पे लिखे हैं? ये बल्कि ग्रुप हो सकता है, जैसे CH3 हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। मतलब जितना भी एल्काइल ग्रुप है वो तो बल्कि ग्रुप होगा ही, ये सब भी बल्कि ग्रुप है। चलिए, तो बल्कि ग्रुप भी समझ में आ गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।